हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, कुछ ऐसे तथ्य को रखूंगा जो आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपको डायबिटीज़ से बाहर आने में। डायबिटीज़ कैसे होता है, प्री डायबिटीज़ क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि हाउ इट एक्चुअली हैपन्स, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत रॉन्ग मिलती है। इवन डॉक्टर्स भी अलग वे में इसको ट्रीट करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डॉक्टर, बट यस ऑफ कोर्स दे डोंट हैव टाइम टू एजुकेट द पीपल, और लोग भी नहीं सुनते हैं कोई चीज़ों को, इसलिए वो मेडिसिन देते हैं। बट ऑफ कोर्स मैं कुछ चीज़ें फैक्ट रखूँगा जो डायबिटीज़ को कैसे होता है वो सब जानकारी मिलेंगी, और आप कैसे लाइफ टाइम इसको अवॉइड कर सकते हैं, या किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो कैसे ही कैन रिवर्स द डायबिटीज़। तो ये चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होता कैसे है, राइट। तो इसको जानने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक लेवल में मैं बात करूँगा कि देखिए हमारी बॉडी है वो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है वो सेल होता है। सेल से बनकर, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनकर हमारी बॉडी बनी होती है। उससे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, और हमारा बॉडी ऐसे बनता है, राइट। अब ये सेल्स का क्या काम होता है? सेल्स दे नीड सम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे प्रोड्यूस सम एनर्जी, राइट, बाय कंज्यूमिंग सम मिनरल्स, विटामिन्स, वाट एवर फिक्स अमाउंट ऑफ। उसको 6 तरह के एलिमेंट चाहिए होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दे नीड। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। तो ये सभी चीज़ें, और इंक्लूडिंग प्रोटीन आल्सो। तो ये सभी फिक्स होती है बॉडी को, इतना अमाउंट ऑफ ये चाहिए करके। लाइक WHO ने भी रिकमेंड किया है कि प्रोटीन अगर की बात करें तो ये 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg वेट ये हमको देना होता है। और अगर फैट की बात करें तो 20 to 30 mg देना पड़ता है, राइट। और वैसा ही सभी की कैल्शियम की बात करें तो लगभग 800 mg, 1000 mg तक भी परमिटेड है। तो ये सभी RDA हैं, देयर इज़ अ रिकमेंडेड ये डोज अलाउंस करके है, ये RDA ने ये दिया है, राइट। तो अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को जब हम विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वाटर ये सभी सप्लाई करते हैं, तो वो अपनी बेसिक जो फंक्शन होती है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, और इसको अलग अलग भाग में पहुंचाने का काम थ्रू ब्लड सर्कुलेशन और बहुत सारे ये सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके थ्रू वो सर्कुलेट करता है। तो देखिए अब जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग क्यों ना ऐसा हमारे साथ हो जाए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ कि हम डायबिटीज़ होने के पहले जान जाएं कि हमको डायबिटीज़ होने वाला है, राइट। तो इसको बोलते हैं सिंड्रोम X के नाम से जाना जाता है, राइट। इसको हम मेडिकल साइंस में बात करें तो सिंड्रोम X के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है कि ये प्री डायबिटीज़ के पहले का स्टेज है। प्री डायबिटीज़ होने के टाइम में ही आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे सिंड्रोम X होने वाला है। तो आप देखिए कि बहुत लोगों का ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है या रॉन्ग डेटा मैनिपुलेशन होता है। आप देखिएगा कि डायबिटीज़ होता कैसे है, आप अपने आप से एक बार थोड़ा पूछिए कि डायबिटीज़ होता कैसे है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फैट होने से होता है, फैट कंज्यूम करने से होता है, राइट, शुगर खाने से ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देयर में भी अ स्मॉल पोर्शन ये कंट्रीब्यूट करता होगा, लेकिन मेजर पोर्शन दूसरा चीज़ है। हमारे इंडियन फूड स्टाइल में आप देखिए हम खाते क्या हैं नॉर्मली। हमारे जो खाना है, जो मेजर पोर्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारा क्या होता है, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। हम रोटी खाते हैं, स्वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, राइट। जितने हम ग्रेन्स लेते हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन जब ज़्यादा होती है तो एक दिन में अगर एक स्वस्थ आदमी को हम बात करते हैं तो एक दिन में एक स्वस्थ आदमी कितना एनर्जी, किलो कैलोरी वो कंज्यूम करता है। नॉर्मली अगर हम स्वस्थ आदमी को बोलें तो ये 1800 से 2000 किलो कैलोरी एनर्जी, जो इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट के अनुसार हम जानते हैं, है ना, आदमी मेन एक्चुअली उनको लगता है। और वही से 1400 लगभग 14 से 1600 तक वमेन को लगता है, राइट। ये उसकी BMR होती है। लेकिन आप खाते कितना हैं,
वो देखिए, क्या आप जितना खाते हैं तो कितना वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाते हैं कि कम खाते हैं एनर्जी। तो हम ऑन एन एवरेज, अगर इंडियन फूड की बात, एक सर्वे में बताया गया है कि ऑन एन एवरेज जितना हम खाते हैं तो हमको लगभग 3000 से 3200 किलो कैलोरी तक हम कंज्यूम करते हैं पर डे एनर्जी, मतलब जो खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है। उसमें मेजर पोर्शन होता है, ये कौन सा एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, हर चीज़ों में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हमारा मेजर जो राइस है, ये आपकी गेहूँ, जो भी आटा है, जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बढ़ाता है हमारी जो आगे जाके आपको एक सिंड्रोम एक्स के नाम से जानते हैं। हमें होता क्या है जब हम कंज्यूम करते हैं हमारी एनर्जी में, आप देखिए शुरू जब चाइल्डहुड में रहते हैं, हमारी यंग एज होती है तो हमें कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन ये जो डायबिटीज़ का जो सिम्टम्स होता है एक एज के बाद आना चालू होता है, एक एज के बाद दिखना चालू होता है। ये ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। तो ये ऐसा होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक अब जब कंज्यूम करते रहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बेस्ड आपकी फूड ज़्यादा खाते रहते हैं, राइट, जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, लाइक राइस, ये गेहूँ, ये सभी चीज़ें हैं, लाइक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, ये जल्दी से रिलीज करता है ज़्यादा ग्लूकोज को, राइट। तो ये सबको हम लॉन्ग टाइम खाते रहते हैं। तो शुरू अर्ली एज में क्या होती है, यंग एज में हम अच्छे फिजिकली फिट होते हैं, रनिंग करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हमारी स्केलेटन मसल और जो बॉडी की मसल्स है वो अच्छी डेवलप्ड होती है। तो ये जो बॉडी की मसल्स है वो कार्बोहाइड्रेट को पूरा वो कंज्यूम कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमारे मसल्स अच्छे होते हैं तो हमारी जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज है वो हमारे मसल्स में चले जाते हैं, राइट, मसल्स डेवलपमेंट में, और मसल भी उसको एग्जॉस्ट कर देता है। ये बहुत अच्छा काम करता है व्हेन यू आर वर्किंग फिजिकली, कुछ एक्टिविटी है हमारा तो बहुत अच्छा काम करता है ये कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन बाय द एज, जब हम आगे हमारी एज हम बढ़ते जाती है तो हम बहुत बिजी शेड्यूल में आ जाते हैं, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी इंगेज हो जाती है, आप भी जानते हैं और मैं भी समझता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो हम अब आगे जाकर थोड़ा सा हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो हमारी जो स्केलेटन मसल से लेके आपकी जो बॉडी की मसल है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है या फिर वो रिड्यूस हो जाती है, ऐसा समझिए, कम हो जाती है। तो क्या होती है, लेकिन आपका खाना सेम रहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट, जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे बॉडी में जा रहा था, तो वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा कैलोरी अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स उतने नहीं हैं, हमारे बॉडी मसल और स्केलेटन मसल कम हो गए हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, एग्जॉस्ट नहीं हो पाता। तो वो क्या करता है, हमारी लीवर है उसको स्टोर करना चालू कर देता है। क्योंकि आप देखिएगा हम खाना 2 या 3 बार ही खाते हैं, और जो मीन टाइम है उसमें हमारी लीवर है वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी सेव करता है वो उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करता है। तो ये क्या करता है कि अब जब हम एवरी टाइम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खा रहे हैं। देखिए, एक तरह से आप ये सोचिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर भूख लगे तो क्या, भूख लगना और जितनी बॉडी को चाहिए ये अलग अलग थ्योरी है, उसके ऊपर हम दूसरे दिन बात कर सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक में हम फोकस करेंगे ताकि वीडियो छोटा बने। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, है ना, तो वो हमारे लीवर में सेव हो जाता है ना, लीवर में स्टोर हो जाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो थोड़ा टाइम तक अगर ओवर द पीरियड वो रहता है तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड ऐसा क्यों, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इज़ द मोस्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेफ फॉर्म होता है स्टोर होने का, मतलब एक कम जगह घेरे और ऐसा स्टोर कर सकें, ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि जब वो फील हो जाता है, आपका लीवर है ट्राइग्लिसराइड से पूरा फील हो जाता है ना, और जब जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ट्राइग्लिसराइड को छोड़ना चालू करता है। सिंस यू डोंट हैव इनफ मसल्स, है ना, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है ट्राइग्लिसराइड की, जस्ट लाइक ये फैटी थिक ऑयली जैसी होती है, तो ये आपकी जो मसल्स इतनी वेल इनफ नहीं होती कि इसको एब्जॉर्ब करे। तो ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये आपकी ब्लड सेल और ब्लड स्ट्रीम में जाती है, आर्टरी में जाती है, उसमें डिपॉजिट होना चालू कर देती है, ये चिपकती है, राइट।
और ये जब चिपकती है तो ये जानिए कि जितने आपके ऑर्गन्स हैं, राइट, ये ऑर्गन्स के ऊपर में जाएगी, जहाँ जहाँ सभी में सेल्स हैं, सेल से बने हैं सभी ऑर्गन्स, राइट, तो वहाँ जाके ये चिपकती है। तो सभी सेल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, सो दैट ये जो आपके हार्ट बीट के साथ ना, ये सभी जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी बीट करते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं जितने भी थिंग्स, जितने एलिमेंट्स उनको हम उसको देते हैं। तो क्या होती है कि जब ये सेल्स छोटा पार्ट है या ऑर्गन्स उनसे मिलके, तो उसके चारों तरफ जब ये ट्राइग्लिसराइड का एक लेयर चढ़ जाता है ना, तो जिसको हम नाम देते हैं विज़रल फैट। फैट दो टाइप के होते हैं, एक सबक्यूटेनियस फैट और एक विज़रल फैट। तो जब विज़रल फैट वो चारों तरफ, चाहे आप इसको सेल बोल दीजिए चाहे ऑर्गन्स बोल दीजिए, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये सभी चीज़ों के ऊपर में जब एक लेयर चढ़ जाती है ट्राइग्लिसराइड की, या उसको हम बोलते हैं विज़रल फैट की, तो इसको ये एक कंडीशन होता है जहाँ पर क्या होता है कि जब सेल में हमारी नॉर्मल एनर्जी कब एनर्जी जनरेट करती है सेल, जब आपकी ग्लूकोज है ना, जब आपकी ग्लूकोज एंट्री करती है, लीवर से रिलीज होती है, और एट द सेम टाइम हमारी पैनक्रिया से आपकी इंसुलिन जाके दोनों मीट होते हैं, दोनों जब इंटर करते हैं आपके सेल में, तो वहाँ पर आपकी दोनों इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन दिस ये जो ग्लूकोज है वो एनर्जी जनरेट करता है। तो अब जब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया है ना, जब ये ट्राइग्लिसराइड या विज़रल फैट बोल सकते हैं, इसकी एक जब लेयर चढ़ गया है, तो क्या होता है कि यहाँ पर उसका जो एंटर होना है सेल के अंदर, यहाँ हो नहीं पाता है। आपका जो ग्लूकोज है वो भी नहीं जा पाता है, और आपकी ये जो इसको बोलते हैं जो आपकी इंसुलिन है वो भी नहीं जा पाता है। तो ये एग्जैक्ट ये चीज़ है कि जब आपकी लीवर से जब ट्राइग्लिसराइड रिलीज करना चालू हो जाता है, इसको बोलते हैं सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स के नाम से जाना जाता है। ये प्री डायबिटीज़ 100 से 125 के बीच में रहेगा mg पर डेसीलीटर, वहाँ तक आपको ये सिंड्रोम एक्स के नाम से जाना जाता है। तो सिंड्रोम एक्स कैसे आप चेक करेंगे, तो आपको हमेशा एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए हर 6 महीने साल भर में। जब आपकी मैं बोलता हूँ कि आपकी कोई बर्थडे हो या फिर आपको मैरिज की एनिवर्सरी, उसमें ज़रूर आप गिफ्ट दीजिए किसी को। ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमेशा 400 से 500 हो जाता है उतने रुपीज़ में मार्केट में, अगर या कहीं से भी आप करा सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि आप एक रिपोर्ट वहाँ देखेंगे कि उसमें ट्राइग्लिसराइड और एक ये उसमें चेक किया रहता है कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो उसका एक वैल्यू होता है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लेवल है, अगर जो उसमें दिखाएगा कि द रेशियो ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो है इनटू योर हाई, ये जो HDL है उसकी रेशियो अगर लेस देन 2 है तो आप नॉर्मल हैं, समझिए, आपको सिंड्रोम एक्स नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा है ना, जस्ट 2 से ज़्यादा है, तो आप जानिए कि आप सिंड्रोम एक्स, मतलब ये है कि ये ऐसा स्टेट है कि आपने ना सिंड्रोम प्री डायबिटीज़ स्टेज में एंटर कर लिया है। उसमें ये रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होता है आपका बॉडी, आपकी बॉडी इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अब डायबिटीज़ नहीं हुआ है, आपको डायबिटीज़ हुआ नहीं है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया है आपके बॉडी में, और वो क्या कर रहा है कि आपकी जो इंसुलिन है उसको अंदर जाने से रोक रहा है। अब इस टाइम में अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि आपको जानना है, अगर इस कंडीशन में भी आप जाएंगे और आपकी ब्लड को टेस्ट करेंगे ना, तो ये डायबिटीज़ लेवल दिखाता है। बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि सभी ब्लड स्ट्रीम में आपकी जो ट्राइग्लिसराइड है वो डिज़ोल्व हो जा रहती है। अगर ब्लड से टेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगा। इवन आप आफ्टर फूड या बिफोर फास्टिंग और आफ्टर फूड भी करेंगे तो भी ज़्यादा आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको डायबिटीज़ हुआ नहीं है। अभी आप सिंड्रोम एक्स में हैं, आपको रेजिस्टेंस टू इंसुलिन का प्रॉब्लम हो गया है। ये कैसे, ट्राइग्लिसराइड है वो पूरी डिपॉजिट हो रही है, ये स्टेट है। तो आपको अभी इस स्टेट में आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको टेस्ट करेगा और आपको डिक्लेयर कर देगा कि आपको लगभग आप बॉर्डर में आ गए हैं डायबिटीज़ के, आपको कुछ मेडिसिन चालू करने को बोल देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मेडिसिन बढ़ते जाएगी और आप कभी भी नहीं कम कर पाएंगे, क्योंकि रूट कॉज में ये ट्रीटमेंट नहीं है। आपको करना क्या चाहिए कि आपकी
आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना चाहिए यहाँ पर, राइट। और अगर इस लेवल को हम यहाँ नहीं रोकते हैं, आप सोचिए कि यहाँ पर अगर आप नहीं चेक कर पाते सिंड्रोम एक्स या रेजिस्टेंस टू इंसुलिन जो लेवल है उसको आप नहीं जान पाते हैं, तो तब क्या होता है उसको पहले समझिए कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं वैसा ही, तो ये धीरे धीरे बढ़ के एक ऐसा स्टेट में आ जाता है कि आपके माइंड को हमेशा वो सिग्नल देता है कि आपको हमेशा एनर्जी की कमी हो रही, क्योंकि दिस ग्लूकोज जो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में इट्स नॉट एंटरिंग टू योर सेल, और एट द सेम टाइम ये जो इंसुलिन है वो आपके सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो आपके माइंड को ये सिग्नल देता है। अब देखिए यहाँ भूख लगने वाली थ्योरी है, ये आपके माइंड को सिग्नल देता है कि जब आपके सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है और ये जो पैनक्रिया से जो रिलीज हो रही है इंसुलिन, ये दोनों मीट नहीं कर पाते, तो एनर्जी जनरेट नहीं होती है, तो आपको थकावट लगती है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसे लगता है कि आपके पास खाना नहीं है, भूख लग रही है, तो आपका माइंड को ये सिग्नल देता है कि यू हैव टू ईट, तो आपको ये भूख लगना चालू हो जाता है और अब और खाते हैं। एक्चुअल में आपके पास एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में है, लेकिन वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया आपकी बॉडी। अब क्या करते हैं, जब खाना आप खा लेते हैं तो आपकी बॉडी जो जब हम चबाते हैं फिजिकली, है ना, वॉट एवर वर्क वी डू फिजिकली, हमारे माइंड में एक हार्मोन जनरेट होता है, उससे हमारे बॉडी को फीडबैक जाता है कि यस दिस पर्सन हैज़ टेकन फूड। दांत हो गए, हमारे लार हो गए, है ना, हमारे टंग हो गए, बहुत सारे हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, किसी और दिन बात कर सकते हैं। तो ये सभी सेंसर्स हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि यस हमने खाना खाया है, तो वो अश्योर हो जाता है कि इन्होंने खाना खाया है। अब देखिए क्या होता है कि अब खाना खाया है तो इसकी एनर्जी बननी चाहिए, तो ये क्या करता है, पेनक्रियास को सिग्नल देता है कि दिस इज़ द सेकेंड फेलो हु ऑल्सो पार्टिसिपेट्स टू जनरेट एनर्जी। तो वो बोलता है कि आप भाई साहब कि आप पेनक्रिया से इंसुलिन छोड़ो, आप कम छोड़ रहे हैं, तो ये बोलता है कि ज़्यादा छोड़ो अब, तो वो वहाँ से ज़्यादा छोड़ना चालू करता है। बट हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर एक लेयर बन गया है आपके सेल्स में, आपके ऑर्गन्स के ऊपर, ड्यू टू ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हाई है, उसके अंदर वो बाहर में ही घूमते रहता है सभी इंसुलिन और जो भी चीज़ें आपकी ग्लूकोज है, ये बाहर ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता, अंदर जाता ही नहीं है। तो ये ऐसे करके जब बार बार ये पेनक्रिया भी एग्जॉस्ट कर जाता है, इंसुलिन जो रिलीज़ करने की ये है एग्जॉस्ट कर जाता है, तो ये हो गया आपका टाइप 2 से टाइप 1 में आप शिफ्ट हो गए। डायबिटीज़ का टाइप 2 से टाइप 1 चला जाता है अगर आप इसको अगर इग्नोर करेंगे तो। जस्ट ये डायबिटीज़ होता कैसे, आप इग्नोर करते हैं तब होता है ना। अब देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए ट्रीटमेंट को सोचते हैं, आपने डायबिटीज़ के ऊपर आ गए, आपको डायबिटीज़ बरकरार दे रहे, ये कर रहा है कि डॉक्टर की डायबिटीज़ हो रहा है, आपको बॉर्डर में है, जो कि नॉर्मली 150 से 200 ये mg डेसीलीटर जो बोलते हैं वो उस लेवल में होता है फास्टिंग में। तो इसमें अगर आपको मेडिसिन देते हैं तो क्या होता है, आपकी मेंटेन रहती है, जब मेडिसिन खाएंगे तब आपकी मेंटेन रहेगी, राइट। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आगे आपको लाइफ टाइम खाना ही पड़ेगा। लेकिन होना क्या चाहिए आपकी ट्रीटमेंट, कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करे, राइट, और उसके बाद में आपको जो आगे जो इंसुलिन नहीं जा रहा है वो जाना चाहिए। इतना ही है, गेम यही है। तो अगर आपको लगता है तो हमें, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, तो इसके ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए, बैक टू प्रीवियस डेज व्हाट वी यूज्ड टू डू। हमें पहले क्यों नहीं हुआ, हम एक्सरसाइज करते थे, हम फिजिकली फिट होते थे, तो हमारा मेजर जो ये चीज़ है, हमने अपने मसल्स का ग्रोथ बंद कर दिया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत अच्छा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करते रहना चाहिए। या डायबिटीज़ का पेशेंट का छोड़िए, आप हमेशा फिजिकली इन्वॉल्व रहिए कहीं भी। आप जॉब बोले हैं, यू जस्ट प्रीफर वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी करिए आप, लेकिन ये करिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी मसल्स की डेवलपमेंट को बरकरार रखती है, और ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करती है, आपकी ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये एब्जॉर्ब करती है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक लेवल के बाद हम मसल्स का ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना होता है कि लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि हमारी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाती है। उसको रिड्यूस किया जा सकता है कुछ अच्छे फूड स्टाइल में चेंज करके, लेकिन उसको बहुत लोग जानते नहीं हैं कि इसको कैसे चेंज करना है, राइट। तो उसको चेंज करना है, आपके डाइट में थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इसको अचीव कर सकते हो। आप अपनी लाइफ टाइम आप अपने फैमिली को डायबिटीज़ से दूर रख सकते हो,
क्योंकि डायबिटीज़ होता नहीं है, ये सिंड्रोम एक्स के नाम से जाना जाता है पहले, और उस लेवल को अगर आप जान गए तो आप डायबिटीज़ होने के पहले ही आप जान जाएंगे कि मेरे को डायबिटीज़ होने वाला है, और उस लेवल में जाके आप ये चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और ये चीज़ें मैं और भी डिटेल में बता सकता हूँ, मुझे डिटेल में अगर आपको ऐसा जानना है तो मुझे ज़रूर मैं अपने वीडियो के नीचे नंबर डाल दूंगा, उसमें मुझे पूछिएगा, मैं पूरा जानकारी रखता हूँ कि आपकी डाइट में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे बैलेंस डाइट। देयर आर टू काइंड ऑफ डाइट, एक कंट्रोल डाइट होता है, एक बैलेंस डाइट। लोग दोनों में अंतर नहीं समझते हैं कि कंट्रोल डाइट में आप मील को स्किप कर देते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। मील को स्किप नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, सो दैट जो 6 एलिमेंट्स बोला हूँ वो बैलेंस होने चाहिए। आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम जाना चाहिए, और जो प्रोटीन है वो ज़्यादा, थोड़ा सा कम है वो ज़्यादा जानी चाहिए। तो ये बैलेंस करके आपके खाने में जाना चाहिए, फिर यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट ऑल द टाइम। और आप अपने फैमिली के साथ हमेशा ये चीज़ करेंगे। और ये डायबिटीज़ एक इतना खतरनाक बीमारी है जो मैं बताना चाहूँगा, इट ओनली हैपन्स ऑन इग्नोरेंस। अगर आज ये वीडियो को भी आप इग्नोर करते हैं, आप चेक नहीं करते हैं कोई चीज़ों को, हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए बेकार भी लगे, हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए जानकारी को भी लगे, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, आप कोई चीज़ों इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर लेते हैं, तब ये वर्क होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं एंड करता हूँ, और आगे भी मिलेंगे हम अच्छे हेल्थ की जानकारी के साथ। मैं कुछ हेल्थ पे अच्छे टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिसके बेस पर मैं कुछ अच्छे मेरे एक्सपीरियंस हैं और मैं लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। आई ऑल्सो ट्रीट देम, और वो लोग कुछ ऐसे मेरे साथ क्लाइंट हैं जो अभी तक ठीक हो गए हैं डायबिटीज़ से भी, इवन हाई ब्लड प्रेशर लेवल जिनके थे वो नॉर्मल आ चुके हैं। तो बहुत सारे इवन मैं और भी आगे का टॉपिक में बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, इवन ऐसे चीज़ें हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस के, थायराइड से लेके आर्थराइटिस, है ना। तो ये सभी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है ओनली एजुकेशन देना आपको कि कैसे होता है। आई वांट टू हेल्प पीपल कि हाउ इट हैपन्स, और कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा है लोगों को, बहुत सालों तक ये पेन मैंने झेला है कि लोग इसके पीछे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा स्ट्रेस माइंड में रखते हैं, और वो उससे बाहर आ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। आपको अधिक जानकारी के लिए अगर चाहिए रहेगा तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यू कैन नॉट कॉल मी एनी टाइम, जस्ट मैसेज मी आई वांट दिस इन्फॉर्मेशन करके। मैं आपको जब फ्री हो जाऊंगा तो डिटेल में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू।